हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अपना 23rd लेक्चर लेके। इससे पहले हम आपको 22 लेक्चर्स दे चुके हैं। अगर आपने उसे अभी नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? एक्वाफोबिया। पहला वर्ड क्या है? एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया क्या होता है? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्रॉनिंग, जल का विकृत भय। और हाँ, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग का एक फोबिया का शॉर्ट सीरीज़ भी चालू होने वाला है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ठीक है, तो पहला क्या है? एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया क्या होता है? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्रॉनिंग, मतलब डूबने का बहुत बड़ा डर। देख लीजिए, पहला बात है फोबिया। फोबिया क्या होता है? किसी भी चीज़ का डर अगर रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? फोबिया कहा जाएगा। ठीक है, अब वहाँ आपको कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है, आप उसके हिसाब से देखिएगा। एक्वाफोबिया, तो एक्वा मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर, तो पानी का डर तो क्या कहेंगे? जल का विकृत भय। तो पानी से आदमी को क्यों डर लगेगा? उससे डूबने का ही डर लगेगा। जैसे आग से आदमी को डर लगता है, तो उसका आग से क्या, आग देख के क्यों डर लगेगा आपको? कि उससे जल ना जाए। तो उसी प्रकार पानी का भी है। अगला है आर्चर। आर्चर मतलब क्या होता है? धनुर्धर। आर्चर मतलब धनुर्धर। तो इससे आपको राम भगवान को याद रखना है। ए पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ ए बो एंड एरो। जोफ्रा आर्चर को भी याद रख सकते हैं, जो स्टम्प को टारगेट बहुत बढ़िया करता है। तो उसी तरह से जो तीर मारने में एक्सपर्ट हो, तो क्या हो गया? धनुर्धर। यूज़ ऑफ ए बो एंड एरो। एरो मतलब तीर, बो मतलब धनुष। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आर्मोरी। आर्मोरी मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, मतलब ऐसी जगह जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं। ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। ठीक है, अगला है आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट मीन्स ए क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, आगजनी करने वाला। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो आगजनी करता है। जैसे कश्मीर वगैरह में हम देखते थे पत्थरबाजी होती थी, आग लगा दिए जाते थे, तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं? आर्सनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्सनिस्ट। अगला है आर्टरीज। आर्टरीज मतलब धमनी। धमनी क्या होता है? मतलब हमारे शरीर में जो वेन्स है, मतलब मस्कुलर वॉल्ड ट्यूब्स टाइप के होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, उसको क्या कहा जाता है? आर्टरीज कहता है। क्या करते हैं? आर्टरीज, यानी कि धमनी। ठीक है, ओके। आर्टरीज क्या? मस्कुलर वॉल्ड ट्यूब्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम बाय विच ब्लड, मेनली दैट विच हैज़ बीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इज़ कन्वेड। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड है आर्टिशियन। अगला क्या है? आर्टिशियन। ए पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क्स और मेकिंग थिंग विथ हैंड्स, मतलब शिल्पकार। ऐसा व्यक्ति जो शिल्पकारी करता है उसको क्या कहेंगे? आर्टिशियन। मतलब कि जो अपना स्किल पे काम करता है, क्या? अपने हाथ से, जैसे मटका बनाना हो गया, वो सब क्या है? शिल्पकार ही एक तरह के वो लोग भी। अगला है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी क्या है? ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, एक मिनट। अगला है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी क्या आता है? रफनेस, हार्डनेस, इल टेम्पर, इरिटेबिलिटी, मतलब कुल मिला के चिड़चिड़ापन या फिर कठोरता, इसको क्या कहा दिया गया? एस्पेरिटी कहा दिया गया। क्या कहा गया? एस्पेरिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है असाइन। असाइन मतलब क्या होता है? सौंपना। किसी को अगर कोई चीज़ सौंप दिया जाता है, जैसे आपने कहीं लिखा होगा दिस इमेज हैज़ बीन असाइंड टू दिस, मतलब किसी को कोई चीज़ सौंप दिया जाता है या फिर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहाँ क्या असाइन का यूज़ हो जाता है। क्या क्या यूज़ किया जाता है? असाइन का। अगला है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब संगति। मतलब कि कुछ लोग, तो ऑफिशियल क्यों यूज़ किया गया? कि मतलब एक कोई जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो लोग आते हैं उसको ऑफिशियली कहा जाता है। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए जो लोग मिले हैं, एक जगह इकट्ठित होते हैं, तो वो वैसे ग्रुप को क्या कहा जाता है? वैसे ग्रुप को कहा जाता है एसोसिएशन। ठीक है, जैसे एक है शार्क। शार्क आप लोगों ने सुना ही होगा। को वो शार्क नहीं, शार्क टैंक इंडिया नहीं, ये शार्क क्या है? शार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो एक तरह से ये शार्क भी क्या है? एसोसिएशन ही एक भी। अब कोई उस पर नहीं छोड़ जाएगा अमन गुप्ता और फिर अपना जो भी है वो लोग। अगला है एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है? ए पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस, आश्वासन। जैसे कि ये देख सकते हैं, जैसे हम नेता आते हैं तो हम लोग को क्या देते हैं? एश्योरेंस देते हैं, आश्वासन देते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं कि क्या इस बार मेरी सरकार ला दीजिए, दुनिया हिला देंगे, उसके बाद हम लोग को हिला देते हैं। उसी तरीके से तो जो एश्योरेंस दिया जाता है उसी का क्या कहा गया? आश्वासन कहा गया, है ना। अगला क्या है? एसेंडर। एसेंडर क्या था? वाइडली सेपरेटेड स्पेशली इन स्पेस, मतलब अलग अलग। सीधा इसका मीनिंग जान लीजिए, अलग अलग, जो कि अलग अलग किया हुआ है। वाइडली सेपरेटेड मतलब दूर दूर कर दिया गया हो।
अगला वर्ड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट तो हम लोग सभी समझ रहे हैं, हम लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का जब फिर तैयारी कर रहे हैं उसका। एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफिकल्ट ऑफन विद नो सक्सेस, मतलब प्रयास। देखिए प्रयास करने का कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको कोई चीज़ प्रयास कर रहे हैं तो आपको मिल ही जाएगी या फिर आप फेल ही हो जाइएगा, है ना। तो उसी के इसलिए लिखा गया एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट ऑफन विद नो सक्सेस, मतलब कि कुछ ऐसा एक्ट, मतलब ऐसा प्रक्रिया जो आप करने का कोशिश कर रहे हैं जब पर आपको अभी सफलता नहीं मिली है, अब मिलेगी कि नहीं उसका कोई गारंटी भी नहीं रहता है ना। चलिए अगला क्या हम लोग का, अगला है ऑडिटर। अगला क्या है? ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है? एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट्स द अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए बिजनेस अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेखा परीक्षक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अकाउंटेंट्स में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है ना, वो जांच पड़ताल करता है जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे गए हैं या बिजनेस प्रैक्टिस में जो भी रखे गए ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑडिटर कहते हैं। ओके। अगला ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब हम लोग ने ऑटोक्रेसी भी पढ़ा था, है ना, तो वहीं ऑटोक्रेट वही है। ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, मतलब अनियंत्रित शासक, जैसे क्या नॉर्थ कोरिया, तो क्या ऑटोक्रेट है वो, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो एकदम जी रहा है, उसका जो मन कर रहा है किसी का गला काट दे रहा है, किसी को रोड पे टांग दे रहा है, तो क्या है ऑटोक्रेट है वो एक रूलर है जिसके पास कंप्लीट पावर है, जो चाहे वो कर रहा है ना। तो ऑटोक्रेसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है विच इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अगला क्या है? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, मतलब सब परीक्षण, मतलब कि जब ऑफिशियल तरीके से किसी भी डेड बॉडी का एग्जामिन किया जाता है कि हाँ इसमें क्या कॉज है डेथ का, जैसे मान लीजिए कोई जहर खा के मरा है या फिर किसी भी तरीके से कोई मरा, तो उसका जब एग्जामिन किया जाएगा, ऐसे नहीं कि कोई भी करा रहा है, नहीं नहीं, ऑफिशियल तरीके से सरकार करा रही है या फिर पुलिस हेडक्वार्टर्स जो भी किसी के थ्रू हो रहा है वो, तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोप्सी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोप्सी कहेंगे, ठीक है। तो आज हमारा 23rd क्लास ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्रीवियस 22 क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।